I was trying for Google since 1 to 2 years. I will say about 3x the raise, but yeah, the compensation was really good. Told my friends, like my roommates, कि यार ये देखना GFG का पेज खोला, lazy loading दिख रही है, ये मैंने implement करा है. Hi guys, this is Shreyansh Goyal and welcome to my YouTube channel. So currently I am working as a software engineer at Techion and आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है and वो none other than सौरभ प्रतीक है. वो अभी गूगल में काम कर रहे हैं and हम आज उनसे बहुत बात करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. हाय सौरभ, कैसे हो आप? Hi Shreyansh, I'm good. How are you? Yeah, I am also doing good. तो आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए. Yeah, sure. So, my name is Saurav Pratik. I'm currently working as a web solutions engineer here at Google since past 1 year. I am graduated from a third-year college, KCC Institute of Technology and Management in 2019 as a computer science BTech graduate. And after that, I have worked for 1 year in a startup named Geeks for Geeks as a software engineer. And after that, I switched to Google back in 2021. तो सौरभ, आप ये बताओगे कि आपने कोडिंग की शुरुआत कैसे की थी एंड आपको ये गीक्स फॉर गीक्स का ऑफर क्या ऑन कैंपस आया था ये ऑफर कि ऑफ कैंपस आया था राइट फ्रॉम द कॉलेज? जैसे आपने बोला आप टायर 3 कॉलेज में थे, तो गीक्स फॉर गीक्स आपके कैंपस में आई थी क्या? नहीं, एक्चुअली लाइक हमारे कॉलेज में उतना कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड था नहीं. सो आई हैड फ्यू 4 to 5 फ्रेंड्स विथ मी हु यूज्ड टू डू कम्पिटिटिव कोडिंग. सो हम ही लैब में जाके किया करते थे, लाइक कभी कॉलेज के क्लासेस बंक करके या फिर वीकेंड्स में कॉलेज के बाद, लाइक वी यूज्ड टू डू कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अ लॉट. सो उसके कारण एंड GFG हमारे कॉलेज में आई नहीं थी. जनरली GFG इज़ अ स्टार्टअप. सो एट दैट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया 2019, सो इट वॉज अ वेरी स्मॉल टीम. लाइक टेक्निकल में शायद 10-15 लोगों की टीम थी. इट वॉज अ वेरी स्मॉल टीम. सो दे यूजुअली हायर्ड थ्रू ऑफ कैंपस, राइट? सो आई डिड अ टेक्निकल कंटेंट इंटर्नशिप देयर for 1 to 2 months and then I sent my resume for a software engineering role, right? So उसके बाद luckily like मैंने cold मतलब उनके वेबसाइट पे जाके जस्ट ऐसे ही रेज्यूमे दे दिया था हमारे फाइनल ईयर में एग्जामिनेशन के आसपास कि मे बी मतलब आ जाए शायद. तो उसके बाद उनके HR का मेल आया कि योर रेज्यूमे हैज़ बिन शॉर्टलिस्टेड, तो आप हमारे उनके नोएडा में इनका ऑफिस हेडक्वार्टर है. सो आर यू इंटरेस्टेड, आप आओ नोएडा में हमारे यहाँ इंटरव्यू दो. लाइक they have a very beautiful office in Noida, sector 137. So I went there for the interview and like सारे राउंड्स उन्हें एक दिन में ही कराए थे. तो I had 2 to 3 technical rounds and 1 HR round. और उसके बाद फिर it went well. After that within a week confirmation आ गया था कि like you have been selected and आपका offer letter will release soon and all that. So like it was startup, so it was not that मतलब उतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती हैं लाइक MNCs की तरह. सो प्रोसेस वाज वेरी जनरल. ओके, मतलब ये जान के अच्छा लगा कि आपका गीक्स फॉर गीक्स में हो गया था. एंड फिर गीक्स फॉर गीक्स से आपने गूगल में कैसे अप्लाई किया, मतलब वो जर्नी कैसी थी? यार वो जर्नी ना थोड़ी डिफ़िकल्ट थी एक्चुअली. लाइक 2021 में मैंने मतलब स्विच का सोचा कि लाइक लेट्स ट्राई स्विचिंग, ट्राई डिफरेंट थिंग. तो मैंने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया था लाइक Amazon, PayPal, इनोवेशन एंड GitHub, और साथ में गूगल भी था. तो आई वॉज गोइंग थ्रू द इंटरव्यूज़ ऑफ ऑल दीज कंपनीज एट वंस. लाइक 4 to 5 इंटरव्यूज़ मेरे पैरेलली चल रहे थे. एंड दैट टाइम वॉज टाइम ऑफ कोविड एज वेल. सो जब मैंने गूगल में इंटरव्यू दिया तो आई हैड माई फर्स्ट राउंड. लाइक माई रेज्यूमे वॉज शॉर्ट लिस्टेड. रिक्रूटर रीच्ड आउट टू मी दैट योर रेज्यूमे आर शॉर्ट लिस्टेड एंड वी वांट टू स्टार्ट द इंटरव्यू प्रोसेस. सो आई वॉज लाइक हाँ, विद इन I took 2 week time just to prepare, just to brush up my DSA skills and conceptual skill, DBMS networks and operating systems. And then they started the interview process. I gave my first round and after that मुझे COVID हो गया. I contacted the recruiter, told them that I am having COVID, so I need some time. And the Google recruiter was very supportive. They gave me time to just heal back. When I recovered from COVID, then I started the remaining interview process, the second round, third round, and all the rounds went. Like it was about मैंने इसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी दिखा था बहुत डिटेल में. इतना मतलब गूगल वालों को इतना अच्छा लगा कि दे हैव लाइक दे यूज इन देयर वेब इंटरव्यू गाइड फॉर वेब सॉल्यूशंस इंजीनियरिंग. किसी भी कैंडिडेट को जब वो गाइड देते तो उसमें इंटरव्यू वो रहता है मेरा लिंक. सो दे गिव इट टू देम कि एक बार देख लो तुम्हारा इंटरव्यू, एक सैम्पल इंटरव्यू है प्रिपरेशन का. एक कैंडिडेट ने गो थ्रू करा है तो उसकी जर्नी देख लो. तो इट्स नाइस. लाइक हाँ, तो फिर वही बाकी के राउंड्स में कोविड के बाद एंड देन HR took some time to confirm and after that within 10 to 12 days they confirmed me that they have been selected. तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था.
बाकी लोग भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। Sure, sure. That will be really nice. ओके, तो आप ये बता दीजिए कि जैसे आपने बोला कि 4-5 कंपनी में अप्लाई किया था, इनोवेशन में भी अप्लाई किया था, गूगल में अप्लाई किया था, तो क्या 4-5 कंपनीज में हो गया था आपका कि लाइक गूगल में हुआ था एंड किसी से रिजेक्शन आए थे? उसका थोड़ा स्टोरी बताइए। I had a lot of rejections. Like, I got offer from few companies. I won't disclose, but yeah, I got offer from 1 to 2 companies. But most of them I got like 70% तो rejection ही था. Like initial days, I got really depressed कि what's happening. So 1 to 2 months तक स्टार्टिंग में तो मुझे रिजेक्शंस मिले थे 3-4 कंपनीज में, बट फिर आई गॉट सम ऑफर्स, सम गुड ऑफर्स एंड या। एंड ये रिजेक्शंस के बाद आपने ये सोचा कैसे कि और कंपनीज में अप्लाई करेंगे? क्योंकि रिजेक्शंस के बाद लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, मैं इस कंपनी से लिया तो मैं, जो गूगल है वो राजा है, तो राजा कंपनी में मैं जा नहीं सकता। होता है कि यार इस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर, लेकिन बट ऐसा होता नहीं है। लाइक इट्स अ गेम ऑफ लक एज वेल। यू प्रिपेयर एज मच एज यू वांट, बट एक लक फैक्टर भी होता है। कभी कभार तुम बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर रखा है तुमने, बट स्टिल कोई डीएसए का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो उस टाइम पे क्लिक ना कर पाए, या तुम्हें पता है बट यू आर नॉट एबल टू टेल द इंटरव्यूअर, एक्सप्लेन द इंटरव्यूअर वेल। तो अगर तुम इंटरव्यूअर को नहीं समझा पा रहे हो तो तुम्हें जितना भी आता है तुम्हारे दिमाग में, बट इट वोंट बी इनफ, राइट? लाइक इंटरव्यूअर को अगर समझ में नहीं आया तुम्हारा अप्रोच तो ही विल गोना रिजेक्ट यू। सो बहुत सारे केसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी मतलब परफॉर्मेंस वीक हो या तुम कैंडिडेट वीक हो या तुम्हारी प्रिपरेशन वीक हो। लाइक कभी कभी लक फैक्टर भी हो जाता है। तो आई गेस वही हुआ होगा for some of the interview rounds. So yeah, that happened, but yeah, I knew that I like it's not like मेरी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, और I was quite confident कि मतलब आते हैं मुझे कंसेप्ट आते हैं, अगर लक बैठ गया सही से तो I'll be able to clear. गूगल में लकली लक बैठा। All the interview question that was asked, like कुछ क्वेश्चंस में तो ऐसा हुआ कि I was not able to recall, but spot on interview के टाइम में I just clicked the idea, just clicked कि okay ऐसे सॉल्व करना है, and I tried the approach and luckily it got solved. So कभी कभी लक की भी बात होती है। So luck helped me a lot during the interview, preparation also, but yeah, luck also plays. ओके, एंड आपने जैसे हिम्मत दिखाया कि नहीं मैं और भी अप्लाई करूंगा, एंड मेरे को पता है, मेरे को अपने ऊपर बिलीफ है, चाहे हो सकता है ये कंपनी रिजेक्ट कर रही हो, एंड मेरे को अपने ऊपर बिलीफ है कि मैं इससे बेटर ही कर सकता हूँ। एंड हो सकता है कि कुछ कंपनी से रिजेक्शन मिला, बट अब जाके लाइक बेटर कंपनी मिल गई उससे। तो आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, मेक सेंस। लाइक या इफ यू मतलब अगर मेहनत करोगे तो लाइक हाँ कभी ना कभी तो यू विल गेट द रिजल्ट्स, राइट? थोड़ा टाइम लगता है। आई ऑल्सो लाइक प्रिपेयर्ड, लाइक आई वाज ट्राइंग फॉर गूगल सिंस 1 to 2 years आफ्टर वर्किंग। लाइक जीएफजी में 1.5 साल हो गए थे, तब से मैं आई वाज ट्राइंग। ओके, गॉट इट। एंड आप ये बताओगे कि गूगल में राउंड्स कैसे थे और आपके कितने राउंड्स हुए थे? हम गूगल का इंटरव्यू प्रोसेस जानते हैं। या लाइक मैंने अपने आर्टिकल में भी मेंशन करा है दैट दे हैड 5 राउंड्स, 3 of them were data structure and algorithms, and since I had experience of more than like about 2 years, so I had a system design round as well, right? So 3 technical DSA, one was a mix of DSA and system design, so they asked DSA questions as well and they asked some system design rounds as well, right? And apart from that, last round was the hiring leadership behavioral round. So what they call here at Google is the googliness. So that was a googliness and leadership. There were 5 rounds. तो आपके 3 डीएसए राउंड्स थे एंड 1 सिस्टम डिजाइन प्लस डीएसए था। आखिरी राउंड था वो गूगली राउंड था जिसमें बिहेवियरल क्वेश्चंस थे। Exactly. ओके, एंड हर एक एलिमिनेशन राउंड होगा, राइट? लाइक नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइक ये मुझे अच्छी बात लगती है मतलब गूगल के इंटरव्यू। आई डोंट थिंक दे गिव एलिमिनेशन राउंड, दे कंसिडर लाइक ऑन द बेसिस ऑफ योर 2 to 3 राउंड्स, देन आई गेस दे कंसिडर इट लाइक क्या हुआ, किसी में खराब हुआ, लाइक बाकी में अच्छा है तो दे विल कंसिडर। ओके, गॉट इट। एंड गीक्स फॉर गीक्स में आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल था, एंड अभी जो गूगल में है वो आपका वेब सॉल्यूशंस इंजीनियर रोल है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, लाइक लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड लाइफ ऑफ अ वेब सॉल्यूशन इंजीनियर? आप थोड़ा बताओगे इसके बारे में? See, the name of the role is different, but the work is same. There also you are expected to write code, make architectural decisions and all, being a software engineer. And here also in the web solutions engineer role, the thing is same. You need to write code, you need to decide, make some architecture decisions, the code quality should be good. Everything is same, just like a software engineer, but the product on which we work is different. We basically works on tools and services which powers the internal Google team and the business team and the sales team. The work is really nice. The product which you build should be scalable because a lot of customer will be using it. So it's a really exciting role. Since I've been working in this role for 1 year, I feel really good. ओके, एंड जैसे आपने अभी बताया कि गूगल में आपका 1 ईयर हो गया है, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा है गूगल में? आपका 1 ईयर कैसा गया है? Yeah, 1 year, like what I like here the most is the people. Like everyone is so supportive. Even my manager, like whom I report to, is very supportive. Feel surrounded by like-minded people. They're good to you. No one is mean to you, and
yeah, the community is really good, and the community is intelligent as well, right? So you are writing a code, there might be a chance that some engineer who is at a very good level may review your code, like, so you learn from the community. Like there is a very rich community of very rich and smart community of engineers here at Google. So, and like everyone can take the advantage of this community. Like you are, like if I am in Google, I'm not limited to my team. Like my code goes along like all the way to anyone, any engineer in Google, and that is very good thing. Like people, like engineers are able to leverage the community, the rich community Google has of the talented engineers. We are able to leverage it. So that's the one thing which I like very much about the company. Apart from that, the work is really good, work life balance is there, people are supportive. So yeah. ओके, तो अब आप ये बताइए कि लाइक जीएफजी से जो गूगल पे जम था वो आपका कंपेंसेशन में कितना डिफरेंस आया? I won't disclose the exact compensation, but yeah, like there was a decent raise in the compensation. I will say about 3x the raise, but yeah, the compensation was really good, which the company provides, and everyone knows that Google is a is a big company and it pays really well. So yeah, the compensation, like I got a decent hike from my previous job. Like I can say that. जैसे आपने ये भी बोला कि आप टायर 3 से थे, तो आपको ऐसा मोटिवेशन कैसे आया कि आपको कोडिंग करना है, एंड वो सेकंड ईयर से आपने चालू कर दिया था? क्योंकि आप बता रहे हो उस टाइम यूट्यूबर्स वगैरह भी नहीं थे, इतने प्लेलिस्ट वगैरह भी नहीं थे, तो आपको ये मोटिवेशन कैसे जगा था कि टायर 3 से आपको सेकंड ईयर में ही आपको कोडिंग वगैरह करना है? यार मोटिवेशन तो ऐसा कुछ खास नहीं था। लाइक उस टाइम प्लेसमेंट का सोच के नहीं किया करते थे। उस टाइम था कि मैथ्स अच्छी लगती है। लाइक आई हैव बीन अ फाउंड, लाइक आई लाइक मैथ्स अलॉट फ्रॉम माई कॉलेज डेज। सो जब मैंने देखा कि अच्छा, लाइक लोग कहते थे कि यार मैथ्स पढ़ रहे हो बट यूज़ कहीं नहीं आएगा, बट CP करा तो देखा कि यार एक्चुअल में यार मैथ्स तो यूज़ आ रहा है। लाइक वी आर यूजिंग सम कंसेप्ट, प्राइम नंबर्स एंड ऑल, लाइक मल्टीपल थिंग्स ऑफ मैथ्स आर गेटिंग यूज टू सॉल्व एक्चुअल प्रॉब्लम्स। तो बढ़िया लगता था। लाइक कभी कोई प्रॉब्लम ऐसा हुआ मैथ्स का जिसका मैंने कोई इक्वेशन बना लिया सॉल्व करने के लिए, तो आई यूज टू सी दैट इक्वेशन, वाओ यार, लाइक आई फाउंड दिस इक्वेशन बाय माई सेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इट्स सो कूल। सो एक नैक थी कि अच्छा लगता था सॉल्व करना। मैथ्स यूज़ होता था, लॉजिक यूज़ होती थी, मन लगता था, मज़ा आता था, दिमाग लगता था, तो इट वाज नाइस। और उस टाइम लिमिट में सॉल्व करना, ग्रीन टिक मिलना, लीडर बोर्ड में ऊपर जाना, इट वाज लाइक रियली बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, लाइक बहुत हाई लाइक बूस्ट देता था एनर्जी लेवल को। लाइक यू लाइक वेरी पम्प्ड अप टू सी दैट, ओ वाओ। सो इट वॉज अ गेम एट दैट टाइम। लाइक हम बस गेम की तरह खेलते थे इसे। लाइक वी वर 4 to 5 पीपल एंड हमारा था कि यार इसे बीट करना है, 3 स्टार पहुंचना है कोड शेफ पे, 4 स्टार पहुंचना है, 5 स्टार करना है, ऐसे था। तो एट दैट टाइम CP लाइक प्लेसमेंट के लिए नहीं करते थे हम। प्लेसमेंट के लिए तो हम फाइनल ईयर से फिर हमें समझ में आया कि अच्छा यार प्लेसमेंट भी लेना होता है, क्या करना है। तो फिर आई वाज लाइक कि यार CP कर ही रहे हैं, तो हर जगह यही यूज़ होती है मोस्टली, मतलब हो जाता है, DSA वगैरह के राउंड्स निकलते हैं। तो आई वाज लाइक कि चलो यही करते करते प्लेसमेंट भी हो जाएगी। देन प्लेसमेंट के टाइम में आई न्यू दैट कॉलेज में उतनी कंपनीज आती थी नहीं हमारे टाइम पे, तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑफ कैंपस। और अब उस टाइम अच्छी बात थी कि बहुत सारी कंपनीज के आ गए थे। लाइक TCS का NQT आ गया था, कोडवीटा आ गया था। तो इवन इफ़ यू आर फ्रॉम अ tier 3 वेरी मतलब such a college where company doesn't visit, still if you have a good knowledge of CP or good in competitive programming, you can just give the contest, get the ranks, and you can be called for the interview very easily. So CodeVita में I guess I got a rank of 113 among 50,000 user participant. So I got a call from the interview कि आपका interview, you should come. So I got an offer from TCS, I got an offer from Capgemini and Nagaro and all. So I got from Airtel. So I got a few good offers, and I got an offer from GFG as well at that time. So I thought कि startup है and the learning curve will be better, and I really found GFG a lot. Like I'm a huge fan of that company because the impact that Geeks for Geeks has created in the community is very huge, and I have seen GFG growing from 20 to 25 people to a company of more than 100-200 people, right? So I have seen growing that company, so I'm a huge fan of that company, and like I have been a part of many product that has been launched for GFG. So yeah, I like अच्छा लगता है देख के कि यार you are coding this, you are building this product, and it is getting actually launched, and you are seeing the impact you are making in the community. So that is the main reason I launched GFG, for that adrenaline rush. Like
I'll build the product and it will gonna be used by actual users. तो even if I have made a small front end change, तो मैं अपने दोस्तों को क्या बोलता था कि यार ये GFG का पेज खोलो, ये दिख रहा है, ये मैंने इम्प्लीमेंट करा है. So it was like very nice. मेरा फर्स्ट टास्क ही था वहाँ पे आई गेस लेजी लोडिंग इम्प्लीमेंट करना GFG के वेबसाइट पे. So when my change was posted in the production, I came home and I told my friends, like my roommates, कि यार ये देखना GFG का पेज खोला, लेजी लोडिंग दिख रही है, ये मैंने इम्प्लीमेंट करा है. तो ये बोले कि ओ भाई क्या बात है. हाँ, तो yeah, for that reason, like I got to learn a lot in GFG because it was a startup and there was a lot of dependency on a single person. There was a lot of expectation from one person. So that was the thing which helped me a lot. And my decision was right. I feel ki I did a good job in selecting GFG for starting my career. It was a really nice thing. I did. Yeah, like I really agree with that because जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनको ये पता है लाइक कि GFG तो सबको पता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में एंड लाइक एवरीबडी यूज GFG लॉट एंड लाइक GFG हैज बीन अ ब्रेड बटर फॉर एवरीवन आउट देयर एंड आई थिंक दैट एक्चुअली हेल्प्ड यू टू क्रैक गूगल. Right. That helped somewhere. That helped. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू टॉक टू अस एंड आप लोग ने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू गाइज.